पांचों पांडव सो गए। भगवान कृष्ण सोचने लगे कि बहन द्रौपदी को तो बोल दिया कि तुम्हारे एक भी पति को मरने नहीं देंगे, लेकिन ऐरू गैरू आदमी प्रतिज्ञा नहीं किया है। प्रतिज्ञा कौन किया? दादा भीष्म। उनकी प्रतिज्ञा तोड़वाना हंसी मजाक नहीं है। भगवान दिमाग लगाने लगे। ये कौन दिमाग लगावे कि बहन के मांग का सिंदूर बच जाए। 2 घंटा दिमाग लगाए भगवान। बाबूजी दिमाग लगाते लगाते 12 बज गया, और जब 2 घंटा दिमाग भगवान लगाए, तरकीब सूझ गई। बहन के सुहाग को बचाने की तरकीब, बहन के सुहाग को बचाने का उपाय। भगवान रात के 12 बजे पहुंच गए बहन के नजदीक। 10 बजे वहां से हट गए थे, फिर 12 बजे पहुंचे हैं जहां पर बहन द्रौपदी सोई है। भगवान क्या काम किए? अपनी बहन द्रौपदी के चरण को चापना शुरू कर दिया, सेवा कर रहे हैं। अब देखिए बाबूजी, रात के समय में बहन द्रौपदी के चरण की सेवा करते भगवान। देवता सब देखा, अच्छा जिस भगवान कृष्ण के चरण को पाने के लिए बड़े बड़े ऋषि, बड़े बड़े मुनि व्याकुल रहा करते हैं, वो भगवान आज द्रौपदी के चरण की सेवा करते। द्रौपदी साक्षात लक्ष्मी है, तो भगवान अपनी से सेवा करना। देवता सब आवाज देते हैं कि अपने प्रभु से चरण दबाते, अपने प्रभु से चरण दबाते, अपने प्रभु से चरण दबाते, अपने प्रभु से चरण दबाते। कैसा है वो नारी कहूँ या भगवान, प्रेम से नारी कहूँ या भगवान। अपने प्रभु से चरण दबाती, अपने प्रभु से चरण दबाती। कैसा है नारी कहूँ या भगवान, नारी कहूँ या भगवान। अपने प्रभु से चरण दबाती, कैसा है वो इंसान रे उसे नारी कहूँ या भगवान। अब देखिए भगवान रात के 12 बजे जो अपनी बहन द्रौपदी के चरण को चाप रहे हैं, सेवा करते हैं। बहन द्रौपदी की नींद टूट गई और देवता सब फूलों की वर्षा करता है। बहन द्रौपदी कहती, भैया तुम मेरी सेवा करता है? भगवान कृष्ण बोले, हाँ बहन, तुम्हारा भाई कृष्ण तुमसे कुछ मांगने आया। क्या बजे रात में? बोलिए 12 बजे रात। बहन द्रौपदी कहती, भैया सारे संसार को तुम देते हो, हमसे मांगने आए हो? मांग भैया, आज अगर तुम अपनी बहन से प्राण भी मांगोगे तो तुम्हारी बहन प्राण भी देने को तैयार। लेकिन कृष्ण भगवान बोले कि वैसे नहीं मांगेंगे। बहन द्रौपदी बोली, तब कैसे मांगोगे? देखिए रात के 12 बजे दोनों भाई बहन में बातचीत होती। बहन द्रौपदी बोली कि कैसे मांगोगे? कृष्ण भगवान बोले, पहले क्रिया खाना होगा, कसम खानी होगी। बहन द्रौपदी कहती, भैया हम पर विश्वास नहीं होता है जो क्रिया खिलवाओगे। भगवान कहते नहीं, क्रिया खाओ। बहन द्रौपदी कहती, भैया कौन कसम खा जाए? भगवान कहते कि हाथ ला। बहन द्रौपदी का हाथ लेकर के भगवान अपना माथा पर रखवा लिए।
इसका मतलब क्या कि तुमको मेरी कसम रात के 12 बजे देखिए कहते बहन तुम्हारा हाथ मेरे माथे पर है, इसका मतलब तुमको मेरी कसम। ए बहन रात भर के लिए तुमको 4 चीज नहीं बोलना है, चारों चीज पर भाई क्रिया, भाई कसम। बहन द्रौपदी बोली कौन कौन चीज? भगवान कहे सुनो, ध्यान दीजिएगा आप लोग भी। भगवान बोले कि कब, क्यों, कहां, किस लिए, चारों चीज पर भाई क्रिया, भाई कसम। आप लोग भी ध्यान देंगे, कब, क्यों, कहां, किस लिए। भगवान बोले चारों में से कुछ नहीं बोलना है तुमको, कब, क्यों, कहां, किस लिए। चारों पर 144 धारा लागू। बहन द्रौपदी बोली कि नहीं बोलूंगी। ध्यान दीजिएगा, भगवान कहते बहन अभी अभी मेरे साथ चलो। बहन द्रौपदी बोली भैया ये रात के 12 बजे आपके साथ कहाँ जाऊं? भगवान के लो सब क्रिया खराब हो गया। 4 चीज पर कसम दिए थे ना, कब, क्यों, कहां। हम कहते चलो तो तुम कहते कहां, और कहां पर भाई कसम दिए थे ना। बहन द्रौपदी बोली गलती हो गई, अब से नहीं बोलूंगी। भगवान कहते फिर से हाथ लाओ। फिर से बहन द्रौपदी का हाथ लेके भगवान अपना माथा पर रखवा लिए और कहते बहन फिर से 4 चीज पर कसम, कब, क्यों, कहां, किस लिए। 4 चीज तुमको रात भर नहीं बोलना है। बहन द्रौपदी बोली ठीक है 4 चीज नहीं बोलूंगी। भगवान बोले कब, क्यों, कहां, किस लिए। बहन द्रौपदी कहती ठीक है। अब दोबारा कृष्ण भगवान बोले बहन हमारे साथ चलो। बहन द्रौपदी बोलना चाहती है कि रात के 12 बजे कहाँ जाऊंगी, लेकिन सोची कि फिर बोलेंगे तो क्रिया खराब हो जाएगा, इसलिए संभल गई, नहीं बोली। अब देखिए आगे आगे कृष्ण भगवान, पीछे पीछे बहन द्रौपदी जा रही है। चलते चलते दोनों भाई बहन चल दिए कहाँ जानते? चलते चलते दोनों भाई बहन पहुंच गए। कौन सी थी हमारी की पिछल का नल बाबूजी। चलते चलते दोनों भाई बहन पहुंच गए कहाँ? दुर्योधन का आंगन में। दुर्योधन के आंगन में पहुंच गए। ए बाबूजी कृष्ण भगवान के योग माया आंगन में जाने वाला गेट खुल गया। इसी तरह पल्ला कर मैं कहा दुर्योधन का आंगन में। अब रात के 1 बजे देखिए भगवान कृष्ण को बहन के सिंदूर को बचाने के लिए क्या करते हैं। 1 बजे रात में दुर्योधन के आंगन में दोनों भाई बहन गए हैं। भगवान के योग माया से दुर्योधन के हवेली है ना, हवेली वाला गेट खुल गया। भगवान कृष्ण अपनी बहन द्रौपदी से कहते बहन अंदर में देखो। दुर्योधन की पत्नी भानुमति सोई है पलंग पर और नीचे में नौकरानी चंपाबाई सोई है। दुर्योधन की पत्नी वाली साड़ी, नीले रंग की साड़ी, नीले रंग की साजा, नीले रंग की ब्लाउज खूंटी पर टंगी हुई है। और नौकरानी जो चंपाबाई है उसकी पीले रंग की साड़ी, पीले रंग की साजा, पीले रंग की ब्लाउज वो एक खूंटी पर टंगी हुई है। जाओ दुर्योधन की पत्नी वाली सारी साजा ब्लाउज मुकुट चादर चप्पल सब ले लेना और नौकरानी वाली सारी साजा ब्लाउज ये भी ले लेना। जाओ। अब देखिए 1 बजे रात में कृष्ण भगवान बहन द्रौपदी से कहते कि जाओ। बहन द्रौपदी कहती भैया ये चोरी वाला धंधा कहते हो करने के लिए। भगवान बोले हो चोरी वाला धंधा, बतिया के घर में चोरी वाला धंधा। बहन द्रौपदी कहती भैया कि जिंदगी ने कभी चोरी न किया, अति का नहीं बदनाम है।
मत की फुरना मक्खन चुराना कान्हा तेरा द्रौपदी कहती भैया ये चोरी वाला लाइसेंस तो तुमको मिला, तो बच्चे से चोरी करते हो, माखन की चोरी हमको कहते हो चोरी करना। भगवान कहते बहन सुन लो, यदि ऐसा ना करेगी बहन तो सब काज भ्रष्ट हो जाएगा। तो सच कहता हूँ बहना सिंदूर नहीं बच पाए। भगवान कहते बहन अगर चोरी वाला धंधा नहीं करेगी तो तुम्हारे मांग का सिंदूर नहीं बचेगा, तो विधवा हो जाएगी। विधवा के नाम पर तो बहन द्रौपदी कहती भैया तब तो चोरियों वाला धंधा हम करेंगे। भगवान बोले ए बहन जाते हम अपने, लेकिन कहा गया है कि अगर कोई औरत सुनसान कोठरी में सोई रहे तो या तो उसके बाबूजी जा सकते हैं या भाई जा सकते हैं या पति जा सकते हैं। अगर पराया पुरुष जाता है उसको पाप लगता है। तो दुर्योधन की पत्नी तुम्हारी गोतनी है और तुम हमको बहन लगेगी। अगर वो अकेली सोई रहती ना तो वो भी हमको बहने लगती, हम जा सकते थे। लेकिन समस्या है कि नौकरानी घर में सोई है, वो दूसरी औरत हो गई नहीं, तो उस घर में कैसे जाएंगे। इसलिए जाओ तुम चिंता नहीं करो, 4 सीट हम ही लिखेंगे, उसी में माइनस प्लस कर देंगे। कृष्ण भगवान की तभी तो किसी ने कन्हा जी जब जन्म छे पापी के माथा ठन छे, देखी के पापी सन कन्हा जी जब जन्म छे पापी के माथा ठन देखी के पापी सन। देखिए कृष्ण भगवान जब जन्म लेते हैं तो भक्त में क्या होता है उत्साह, अब पापी में पापी को डर लगता है। कौन पापी डरा था गौर करेंगे। कन्हा जी जब जन्म पापी के माथा देखी के पापी सन कन्हा जी जब जन्म पापी के माता बन के पापी बना से कंस खान है, वो सासे कंस खान है, दुश्मन हमारी जान है, दुश्मन हमारी जान है। कंस के छाती गुस्सा से कंस फान है न, आ दुश्मन हमारी जान है, आ डर से कंस के छाती वहां धर गई। कन्हा जी जब जन्म पापी के माथा ठन देखी के पापी सन कन्हा जी जब जन्म
पापी के माथा खनक देखी के पापी खनक पापी के पाप से जब पापी का बोझ हो गया धरती पर तो देखिए पापी के पाप से धरती में कांपे दिल पे भूख पास हो। पापी के पाप से धरती में कांपे दिल पे भूख पास हो। और भगवान से बोली है प्रभु धरती के भार अब सहलो न जाइए कर पापी के नाश हो। धरती के भार अब सहलो न जाइए कर पापी के नाश हो। धरती के भार अब सहलो न जाइए कर पापी के नाश हो। धरती के भार अब सहलो न जाइए कर पापी के नाश हो। भुजी तब आवे भुजी तब आवे दस मंगल गावे दस मंगल गावे भुजी तब आवे भुजी तब आवे दस मंगल गावे दस मंगल गावे मैया देवकी के गर्भ से जन्म से प्रभु जी तब आवे देवता सब मंगल गावे अब मैया देवकी के गर्भ से जन्म छै कन्हु जी जब जन्म से पति के मुख सनक से देखी के पापी सनक कन्हु जी जब जन्म छै प्रभु के माता खनक देखी के पापी खनक कन्हु जी जब जन्म छै प्रभु के माता खनक देखी के पापी खनक बोल बोल कृष्ण भगवान की जय। अब देखिए भगवान बहन से कहते द्रौपदी से कि जाओ चिंता मत करो। बहन द्रौपदी जा रही है अपनी गोतनी के घर में चोरी करने। किसके कहने पर? भगवान कृष्ण के कहने पर। बाबूजी जो कभी चोरी नहीं किया है अब पहली बार चोरी करने जा रही है तो स्वाभाविक है पांव धर धर करेगा। अब दुर्योधन की पत्नी और धर्मराज पांचों भाई की पत्नी दोनों आपस में क्या है? गोतनी। दिन में गोतनी में झगड़ा हो जाए कह दे कि तुम्हारा एक पैसा भी हम नहीं लेंगे और रात में उसी के घर में चली जाए चोरी करना आसपोटे पर पकड़ा जाए तब क्या होगा? जुल्म होगा ना। बहन द्रौपदी सोचती है किसके घर में जाएंगे और कहीं अगर ये जग गई हमारी गोतनी तब तो हमारी प्रतिष्ठा चली जाएगी। लेकिन सोचती हैं कि भैया कृष्ण पीठ पर है ना कि मदद कर देंगे। अब बहन द्रौपदी अंदर गई दुर्योधन की पत्नी वाली सारी साजा ब्लाउज मुकुट चादर चप्पल सब ले लिया। अरे ये उधर से भगवान कृष्ण आंगन से इशारा करते कि बगलों वाली साड़ी ले लो। बगल में किसकी साड़ी? लोक रानी की साड़ी। भगवान इशारा करते कि ले लो। अब बहन दुर्योधन की पत्नी के घर में हवेली है। बहन इशारा करती ऐसे कि सारी फटी हुई है घोर से इशारा करती। अब भगवान आंगन में इशारा करते कि ले लो। बहन द्रौपदी साड़ी ले लिया। किसकी? नौकरानी वाली बाहर में आई। आंगन से दोनों भाई बहन बाहर निकल गए। कुछ दूर दोनों भाई बहन जब गए कृष्ण भगवान कहने लगे बहन नौकरानी वाली सारी साजा ब्लाउज लाओ। नौकरानी वाली सारी साजा ब्लाउज भगवान ले लिए। बहन बगल से आते हैं तब तक तुम एक काम करो। बहन द्रौपदी कहती भैया बोलो। भगवान बोले कि तू अपना पोशाक खोल देना और दुर्योधन की पत्नी वाली सारी साजा ब्लाउज मुकुट चादर चप्पल लाए है ना ये पहन लेना। ध्यान दीजिए बहन ये तो नहीं पूछ सकती है कि एंटी पार्टी की साड़ी क्यों पहनूंगी मैं कि दुश्मन की पत्नी है ये क्यों पहनूंगी साड़ी? कहे कि क्यों पर क्रिया कौन क्रिया? भाई क्रिया इसलिए नहीं पूछ सकती है। कहते ठीक है भैया पहन लूंगी। अब उधर देखिए
भगवान कृष्ण एक बगल में गए और नौकरानी वाली साजा सारी ब्लाउज पहनना शुरू कर दी। पहनना चाहिए साजा पर साड़ी ना, भगवान साड़ी पर साजा लपेटना शुरू कर। भगवान जो साड़ी पर साजा लपेटना शुरू कर दिए, देखे रहे तो गड़बड़ हो गई, मिस कॉल हो गई। फिर भगवान जो है ना साजा पहने हैं, साड़ी पहने हैं, नहीं घूंघट काट के भगवान उधर से आ रहे हैं धीरे धीरे। बहन द्रौपदी देख अच्छा, बहन द्रौपदी को लगा कि शायद कोई औरत, सरकार रात में अगर कोई मर्द साड़ी पहन करके रोड पर चले और अलग से देखिएगा तो क्या कहिएगा, कहिएगा ना औरत ना। बहन द्रौपदी को लगा कि कोई औरत जा रही है। बहन द्रौपदी कहती बहन बहन बहन, एक तो पति का प्राण बचाने के लिए मैं भटक रही हूँ। बचवा सब हटाइए, गंदा कर देगा। पीछे जाओ, तीनों भजाई पीछे, पीछे जाओ, पीछे भजाइए, पीछे जाओ, हटो वहां से, उसको उठाइए, उठ बैठ करेगा। देखिए बाबूजी मैं कहने जा रहा था, बहन द्रौपदी जो है पीछे जाओ, पीछे कृष्ण भगवान से कहने लगी बहन बहन, एक तो पति का प्राण बचाने के लिए मैं भटक रही हूँ, तुमको भी कोई दिक्कत? देखिए भगवान कृष्ण बोलते नहीं है, खाली माथे हिला दिए कि हाँ है। बहन द्रौपदी बोली कि बहन तो तुम्हारे पति का नाम क्या है? नहीं भगवान घूंघट में, बहन द्रौपदी भाई बहन में बातचीत हो रही। अब भगवान मन ही मन खुश है कि जब बहन नहीं पहचानी तो दूसरा कौन पहचानेगा। कहती है बहन तुम्हारे पति का नाम क्या है? भगवान सोचे पति का नाम क्या बताऊं। भगवान घूंघटी के नीचे से आवाज देते कि बहना बहना मत कहना, बहना नहीं कन्हैया, अरे सारी के घूंघट में छिपा तेरा ही तो भैया। घूंघट के नीचा से भगवान कहते बहना बहना मत कहना, बहना नहीं कन्हैया है, सारी के घूंघट में छिपा तेरा ही तो भैया। बहन द्रौपदी कहती भैया तुम? भगवान कहते आगे नहीं बोलना कि तुम साड़ी क्यों पहन लिया, काहे कि क्रिया खराब हो जाएगा। 4 चीज पर क्रिया है ना, कसम है ना, कब क्यों कहाँ किस लिए, इसलिए तुम ये नहीं पूछना कि साड़ी क्यों पहन लिया। बहन द्रौपदी बोली नहीं पूछूंगी। भगवान कहते बहन अभी 4 चीज पर से हम ही क्रिया खत्म करते हैं। बहन द्रौपदी कहती क्रिया खत्म करते हो? भगवान बोले हाँ। कब क्यों कहाँ किस लिए, चारों में से जो पूछना है पूछो। बहन द्रौपदी बोली भैया तो क्रिया खत्म न कर दिया, पूछे ना भगवान का पूछो। मेरा यह हल्ला करेगा सब, आगे बैठने नहीं दीजिए। भगवान कहते बहन पूछ। बहन द्रौपदी कहती तो भैया सुनो ना, दुर्योधन की पत्नी वाली सारी चोरी क्यों करवाए? बोलो ना। उधर बैठिए जाके, उधर बैठिए ना जाके। देखिए बाबू जी, देखिए बाबू जी, देखिए जाइए जहाँ जाना जाइए। भारत करने को तैयार हो गए। वो कौन नहीं दिया? दुर्योधन।
उसकी पत्नी भानुमती 3 दिन से दादा भीष्म से आशीर्वाद लेने जा रही है, पूजा करने जा रही है, लेकिन अभी तक दादा भीष्म उसको सुहागवती का आशीर्वाद नहीं दिए। आज चौथा दिन है, दुर्योधन की पत्नी वाली साड़ी हइये है और मुकुट हइये है। दादा भीष्म थोड़े घूंघट उठा के मुंह देखेंगे, उस सोचेंगे क्या कि ये दुर्योधन की पत्नी है। ध्यान दीजिएगा बाबूजी, कृष्ण भगवान की नीति देखिए, यह है कूटनीति। कहते बहन, दादा भीष्म सोचेंगे कि आज चौथा दिन भी आई है कौन, दुर्योधन की पत्नी। उनको क्या पता रहेगा कि मुकुट मनियादर होगी, नहीं, दुर्योधन की पत्नी है, उसका मुकुट है। बहन, कहीं धोखा धोखी में बोल दिया ना तुमको कि सुहागवती रहो, तब तो जजमेंट मेरे हाथ है। नहीं, आप लोग कहिएगा कि दादा भीष्म द्रौपदी को आशीर्वाद क्यों नहीं देंगे। इसलिए नहीं देंगे कि दादा भीष्म दुर्योधन की पार्टी में जो 100 भाई है, और दुर्योधन का एंटी पार्टी है धर्मराज पांचों पांडव, और उसकी पत्नी द्रौपदी है, तो उसको आशीर्वाद नहीं दे सकते हैं क्योंकि अन्न उधर खाता है ना, तो इधर आशीर्वाद कैसे देंगे। आप लोग एक बात भी कहेंगे, सोचेंगे कि दादा के लिए तो दोनों बराबर होना चाहिए, जैसा 100 भाई वैसा 5 भाई। फिर ऐसा क्यों किए, ऐसा कौन गुनाह कर दिया 5 भाई कि ये 5 भाई ईमानदार है और दुर्योधन बेईमान है, फिर भी दादा उसकी पार्टी में है। इसका कारण तो बाबूजी, इसका कारण यही है कि दादा भीष्म अपनी माँ को वचन दिए थे कि हस्तिनापुर की रक्षा करेंगे, और जिस वक्त बंटवारा हुआ तो हस्तिनापुर के राजा धृतराष्ट्र महाराज थे, नहीं, ये 5 भाई को मिला इंद्रप्रस्थ, हिस्सा में पड़ गया इंद्रप्रस्थ। हस्तिनापुर के राजा थे कौन, धृतराष्ट्र, बेमनमा का बाप, दुर्योधन का बाप, नहीं, और ये अपनी माँ को वचन दिए हुए थे कौन, दादा भीष्म, कि हम हस्तिनापुर की रक्षा करेंगे। तो बाबूजी, इसी चलते ये 5 भाई का पार्टी में नहीं आए, क्योंकि हस्तिनापुर चला गया बेमनमा हिस्सा। अगर हस्तिनापुर हिस्सा जिसे बंटवारा हुआ ना, अगर 5 भाई के हिस्सा में आता तो दादा भीष्म इसकी पार्टी में स्वयं चले आते, स्वतः चले आते, लेकिन वो तो हुआ नहीं। इसलिए दादा भीष्म लाचारी में, जानते कि बेईमान है दुर्योधन, उसके बाद भी मजबूरी है। दादा भीष्म के बारे में कृष्ण भगवान कहते तुमको तो आशीर्वाद दे नहीं सकता है, तो वो तुम अपनी गोतनी वाला जो मुकुट चुरा लिया है ना, दुर्योधन की पत्नी वाला। दादा भीष्म सोचेंगे दुर्योधन की पत्नी है, 3 दिन से आशीर्वाद नहीं दिए, आज चौथा दिन है, आशीर्वाद दिए देते। तुम अपनी सारी साजा ब्लाउज मुकुट चादर चप्पल लाओ। बहन द्रौपदी वाली सारी साजा ब्लाउज मुकुट चादर चप्पल भगवान ने ले लिए और अपने पीताम्बर में बांध लिया। भगवान कहते तुम आगे आगे चलो, पीछे पीछे मैं चलूंगा, क्योंकि तुम मालकिन है, हम नौकरानी वाली साड़ी पहने, इसलिए हम पीछे पीछे जाएंगे। आगे आगे बहन द्रौपदी, देखिए बहन के सुहाग को बचाने के लिए भगवान क्या किए हैं, कूटनीति किए हैं। आगे आगे बहन द्रौपदी, अब पीछे पीछे भगवान जा रहे हैं। और उधर इंडियन प्रेस रिपोर्टर, भारतीय संवाददाता, झगड़ा लगाने में फर्स्ट डिवीजन से पास, कौन, नारद जी, बीना बजाते हुए आ रहे हैं। मनी मन कहते अच्छा, आज भगवान कन्या बन के जा रहे हैं, अभी ये लपेट के पूछ लेते हैं, अनित कल कहेंगे कन्या बने थे तो गाल लगने के लिए नहीं देंगे, नहीं कहेंगे नहीं बने थे। नारद जी उधर से गाते आ रहे हैं कि हम हाथ पे लिखे छी तोहर नाम। तो भगवान का नाम लीड से लिखता है, कटंसी से, खल्ली से। एक ऐसा भक्त है कि ब्लेडे से लिखता है, जिससे दाढ़ी बनाता है, तो स्वाभाविक है खून बहेगा। इसलिए गाते आ रहे हैं कि हम हाथ पे लिखे छी तोहर नाम, प्रभु जी बने
महक तल खचता नाम प्रभु जी कलेत से महक तल खचता नाम प्रभु जी कलेत से हमर बनवा बिगड़ल का हमर बनवा बिगड़ल का भागवत कलेश कलेश मन कष्ट को भगाइए। हम हाथ पे लिखे चितौर नाम प्रभु जी कलेश हम महक तल खचता नाम प्रभु जी कलेत से हम महक तल खचता नाम प्रभु जी कलेत से अमर बनवा बिगड़ल का अमर बनवा बिगड़ल का हर हो कलेत से हम हाथ तल खचता नाम प्रभु जी तल खचता नाम प्रभु जी कलेत से प्रभु जी कलेत से हम हाथ तल खचता नाम प्रभु जी कलेत से गरीब सुदामा के पैपल में तार दलो गरीब सुदामा के पैपल में तार दल हो बाबू जी जब भगवान प्रसन्न हो जाते हैं जिस पर तो इनका हृदय है ना फूल के समान कोमल बन जाता है, मोम के तरह पिघल जाते हैं उसके लिए, और जिस पर गुस्सा जाते हैं उसको मिट्टी में मिला देते हैं ना। प्रहलाद राम राम जप रहा था, उसका पिता हिरण्यकश्यप कहा कि भगवान मैं हूँ, उसका बेटा कहा कि नहीं राम है भगवान, कहा बेटा राम राम